सारा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई टियानमिंग कहकर पुकारोगे। यूहाओ ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी की स्पिरिट रिंग तो मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा तुम जैसा पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट भला मुझ जैसे को क्यों चूज करेगा। टियानमिंग ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि किसने कहा मैंने तुम्हें चूज किया, मुझे तो बस करना पड़ा, अगर मैं ना करता तो शायद मैं मारा जाता। साथ ही साथ वो यूहाओ को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 10 सील बनाकर रखी हुई है जिन्होंने मेरी पावर्स थोड़ी कम कर दी। अब मेरी स्पिरिट रिंग 400 ईयर्स के बराबर है। साथ ही वो यूहाओ को ये भी बताता है कि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह तुम्हारी ये रिंग भी बदलती चली जाएगी। जो सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा जो कि स्पिरिट रिंग भी खुद के फॉर्म को चेंज करते हुए धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। इसके बाद टियानमिंग कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 4 स्पिरिट सोल टेक्निक्स भी दी है। हाँ मेरे पास कोई स्पिरिट बोन तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन बन चुका हूँ। यूहाओ का तो ये सब सुनकर खुशी से ठिकाना नहीं रहता कि मेरे पास स्पिरिट गार्डियन होने के साथ साथ 4 सोल टेक्निक्स भी है। टियानमिंग यूहाओ से पूछता है कि ये सब मजेदार है ना, जिस पर यूहाओ भी चोमू की तरह सर हिला रहा था, लेकिन तभी टियानमिंग उस पर एक बड़ा सा बॉम्ब पाड़ता है। वो उसे बताता है कि मैंने जो तुम्हें स्पिरिट रिंग दी है वो आइस एट्रीब्यूशन स्पिरिट रिंग है, इसलिए तुम उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। तुम्हें और स्पिरिट रिंग चाहिए होंगी जो कि आइस की पावर्स रखती हो, फिर धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ ये बातें सुनकर यूहाओ से सवाल करता है कि वैसे तुम बताना चाहोगे कि मेरी 4 टेक्निक्स है क्या, जिस पर टियानमिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही मालूम करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ सपोर्ट टाइप की टेक्निक ही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे अटैक सोल टेक्निक्स काफी ज्यादा वीक है, तुम खुद ही बहुत वीक हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। यूहाओ ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं कामयाब बन सकूं। टियानमिंग को अब दूसरी तरफ नींद आने लगी थी। वो यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात तो बैठ गई, अब चलो भागो यहाँ से, मुझे नींद आई है। और ये कहती ही वो यूहाओ को उसकी सोल सी से बाहर निकाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि टेंगिया और बीबी को यूहाओ मिल चुका था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। वो दोनों से जगाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ मिस्टर बीबी उसके पल्स चेक करते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो नॉर्मल है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है कि ये सोल वॉरियर से कल्टीवेट करके सोल मास्टर बन गया, लेकिन अभी तक इसकी बॉडी इस पावर को अडॉप्ट नहीं कर पाई। हमें इसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, ये जल्द ही होश में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर बीबी को वही मरा हुआ मंकी दिखाई देता है, जो कि बस सिर्फ 10 साल पुराना ही था। इसलिए मिस्टर बीबी को लगता है कि शायद यूहाओ ने इसी की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की होगी। ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर जब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ होश में आ गया था, जो कि इन दोनों को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ टेंगिया और मिस्टर बीबी यूहाओ को होश में आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो उससे कहती है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, अगर तुम यूं ही ज्यादा देर तक बेहोश रहते तो हम तुम्हारी हिफाजत ना कर पाते। जिस पर यूहाओ उनसे सवाल करते हुए कहता है कैसी हिफाजत। टेंगिया उसे कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद है। यहाँ ये कहते हुए टेंगिया और मिस्टर बीबी की स्पिरिचुअल रिंग्स यूहाओ ने देख ली थी, जहाँ वो हैरान होते हुए कहते हैं कि टेंगिया के पास 2 स्पिरिचुअल रिंग्स है और वो दोनों 100 ईयर प्लस है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी के पास तो 3 स्पिरिचुअल रिंग्स है, जिसमें से 2 100 साल पुरानी है और एक तो 1000 साल पुरानी। यूहाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मिस्टर बीबी तो उससे बस 3-4 साल बड़े ही लग रहे थे, उसके बावजूद भी वो लेवल 30 का वॉरियर है। यहाँ पर जब यूहाओ ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक इन लोगों को एक दतूरा स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर तो टेंगिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। टेंगिया और मिस्टर बीबी भी यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को ही पकड़ने के लिए आए हुए थे, इसलिए टेंगिया कहती है कि ये दतूरा स्नेक ये काफी ज्यादा काम का है, मुझे यही चाहिए। दोस्तों दतूरा स्नेक ये वही है जिसका पहला शिकार टैंग सेंग ने किया था। ये एक 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट है। मिस्टर बीबी टेंगिया की ये बात सुनकर कहता है ठीक है, तुम यूहाओ की हिफाजत करो, इससे मैं अकेले संभाल लूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि टेंगिया ने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो यूहाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टैंग सेंग के पास भी बिल्कुल यही पावर्स थी। मिस्टर बीबी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते उस दतूरा स्नेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उस स्नेक की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए टेंगिया और यूहाओ के पीछे आ गया था, जहाँ वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। टेंगिया यहाँ पर भागते भागते खुद को बचाने के साथ साथ यूहाओ की भी हिफाजत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी उस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बीबी को फाइट करता हुआ देखकर टेंगिया यूहाओ को बताती है कि बीबी के पास एक टी-रेक्स ड्रैगन की सोल रिंग है, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लू लाइटनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दतूरा स्नेक की स्पीड बहुत ही तेज है, इसलिए वो उसे अपने टारगेट में लॉक नहीं कर पा रहा। यूहाओ तो पहले ही टेंगिया और मिस्टर बीबी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ के बाद ये दूसरे वो इंसान है जिसने यूहाओ की बिना सोचे समझे हिफाजत की, इसलिए यूहाओ उन दोनों की मदद करना चाहता था। यहाँ पर टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक का यूज करो। मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी तुम्हारी मेमोरीज में इंजेक्ट कर दिया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ अपने स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यूहाओ दिखाना चाहता
था कि मैं कोई यूजलेस इंसान नहीं हूँ, इसलिए वो अपनी स्पिरिट डिटेक्शन की पावर्स को मिस्टर बीबी और टेंगिया के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेंगिया और मिस्टर बीबी के आसपास की चीजें स्लो हो गई थी। मिस्टर बीबी ये देखकर काफी जरा हैरान हो गया था कि वो अपने आसपास की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को भी महसूस कर पा रहा है। वो सोच पा रहा है कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। मिस्टर बीबी को इसी एक्साइटमेंट के साथ दतूरा स्नेक की वीक पॉइंट का मालूम हो चुका था, इसलिए वो जंप करते हुए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने दतूरा स्नेक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। टेंगिया भी इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ जाते हुए स्नेक को जान से मार देती है। दतूरा स्नेक के मरने के बाद उसकी बॉडी से 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग निकलकर बाहर आ गई थी, जिसे टेंगिया वहीं पर बैठकर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी देखता है कि यूहाओ काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू, अगर तुम अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल ना करते तो शायद इसे हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। साथ ही साथ मिस्टर बीबी कहते हैं कि टेंगिया ऑलरेडी लेवल 30 तक पहुंच चुकी थी, उसे आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत थी। वो जागने के बाद जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी, जिस पर यूहाओ कहता है नहीं नहीं, शुक्रिया की कैसी बात, तुम लोगों ने पहले मेरी हिफाजत की, फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता था। यहाँ यूहाओ के दिल में ऑलरेडी एक बात चल रही थी, जिसे वो बेचैनी के साथ मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है। यूहाओ कहते हैं कि टेंगिया की गार्डियन सोल तो एक सिल्वर ब्लू ग्रास है, मैंने सुना है कि सी गॉड टेंगसेंग के पास भी बिल्कुल यही सोल गार्डियन थी। ये सुनकर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम सी गॉड टेंगसेंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सोल लैंड में हर बंदा ही उसके बारे में जानता है। बचपन में अक्सर मेरी माँ टेंगसेंग की कहानियां मुझे सुनाया करती थी, वो बताती थी कि कैसे एक वॉरियर ने पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बदल दिया। सी गॉड टेंगसेंग ने टेंग सेक्ट को बनाया, जबकि साथ ही साथ उसने वुहान एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोल लैंड में कोई भी उस जैसा सोल मास्टर नहीं था, उसने सारी इमॉर्टल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद आखिरकार वो एक गॉड बन गया। मिस्टर बीबी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, टेंगिया के पास भी एक ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन उसकी ये गार्डियन सोल सी गॉड टेंगसेंग की जितनी पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेंगिया काफी ज्यादा बहादुर है, वो आजकल टैंक सेट की मास्टर है। यूहाओ की ये सारी बातें सुनते हुए अचानक से सर चकराने शुरू हो गया था, जहाँ मिस्टर बीबी उससे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। और ये कहती ही वो यूहाओ को हील करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ टेंगिया अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। थोड़ी देर में टेंगिया उस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करके होश में आ चुकी थी, जहाँ मिस्टर बीबी टेंगिया को बताता है कि तुम्हारी मदद यूहाओ ने की, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ तो दोबारा से बेहोश चुका था। वो जैसे ही होश में आता है वो सबसे पहले देखता है कि टेंगिया उसके बहुत ही ज्यादा करीब आई हुई थी। ये देखकर तो यूहाओ डर चुका था। टेंगिया यहाँ पर यूहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, क्या तुम मेरा टैंक सेट ज्वाइन करना चाहोगे? मेरा टैंक सेट एक टाइम पर नंबर 1 सेट हुआ करता था, जबकि हमारे सेट के काफी आर्ट्स और टेक्निक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये कहते हुए वो यूहाओ को अपने सेट के हिडन वेपन्स, डेविल हैंड और इवन के शैडो डांसिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि सारे के सारे टैंक सेट ने बताए थे। यूहाओ यहाँ पर टेंगिया की सारी बातें बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा था। वो एक्साइटमेंट में खड़ा होकर कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों से मिलना मेरी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बार बार बचाया। आज तक मेरे साथ इतना अच्छा कोई भी नहीं रहा, और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे अपने सेट को भी ज्वाइन करने के लिए कहा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो टेंगिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो इन दोनों को अपने पास लाते हुए कहती है कि चलो अब हमें आगे का सफर करना चाहिए, जहाँ रास्ते में चलते हुए हम ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके बाद इन लोगों का टैंक सेट की तरफ जाते हुए ये प्यारा सा सफर शुरू हो गया था, जहाँ रास्ते में ये लोग काफी मजे करते हैं। जबकि साथ ही साथ रास्ते में मिस्टर बीबी धीरे धीरे करके यूहाओ को अपने सेट की टेक्निक्स के बारे में बता रहा था, जिसमें से डेविल पर्पल आइस, गोस्ट डांसिंग और हिडन वेपन्स भी उसे वो दिखाता है। यूहाओ उन सारे बेसिक टेक्निक्स को सीखने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूहाओ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर वो हार नहीं मानता। मिस्टर बीबी भी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। हमें देखने को मिलता है कि वो टेंगिया से शायद प्यार करते हैं, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहते हैं कि यूहाओ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की, इसका एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। ये कहते हुए इन लोगों का ये सफर यूं ही आगे चलते चलते आखिरकार श्रेक एकेडमी तक पहुंचने पर खत्म हो जाता है, जहां पहुंचने पर टेंगिया यूहाओ को बताती है कि ये सामने है पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 श्रेक एकेडमी। दुनिया के सबसे बेस्ट एंड टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट यही से निकल कर जाते हैं। यूहाओ ने भी श्रेक एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए श्रेक एकेडमी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। वो जानता था कि लेजेंडरी 7 श्रेक डेविल्स की टीम यही से निकल कर गई थी, जिन्हें लीड कर रहा था टैंग सेंग। ये एकेडमी किसी को भी आसानी के साथ अपना डेसिबल नहीं बनाती। अगर इस एकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाए तो ये मेरी किस्मत की बात होगी। यूहाओ ये सारी बातें सोचते हुए खुशी के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम टैंग सेंग और जिया वू को देखते हैं। वो भी सेलेस्टियल रियल्म से ये सारा एडवेंचर होता वो अपनी आंखों से देख रहे थे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टैंग सेंग और जिया वू के दरमियान कुछ प्यारे लम्हे भी देखने को मिलते हैं। गॉडहुड में आने के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यूं ही लॉन्ग वीडियो
वीडियोस चाहिए और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से लॉन्ग और अच्छी वीडियोस लाता रह सकूं।